अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कुन्ना गोश्त है। इसको चनियोटी गोश्त भी बोला जाता है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने मटन लिया है, ये आपके सामने है। लहसुन अदरक की पेस्ट है, आटा है जो घर में हम यूज़ करते हैं वही है, जो भी आप लोग यूज़ करते हो सिंपल, वो 2 चम्मच लिए हैं। और इसके अलावा कुन्ना गोश्त बनाने का एक मसाला होता है, ये बाज़ार से भी मिल सकता है और मैंने घर में बनाया है। ये गरम मसाला पिसा हुआ है और ये जो है ये जायफल और जवित्री का पाउडर है, ठीक है, दोनों मिक्स है, उसको पीस लें। और सब्ज़ इलायची है, ठीक है। उसके बाद प्याज है वो बारीक कटी हुई ले लें। और इसके अलावा दही है 1 कप और कुछ मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है। और इसके अलावा या तो आप कलर ले लो, ये थोड़ा सा मैंने कलर लिया है ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाए। ये सारे मसाले आपके सामने पड़े हुए हैं। अब हम एक जो है मिट्टी की ले लें, ये जो भी आपके पास, अगर ये नहीं देगची है तो आप सिंपल ले लो, कोई सी भी जो घर में आम होती है। उसमें ऑयल डाल दें और ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर प्याज ब्राउन कर दें। वैसे तो ये घी में बनता है, आप घी अगर यूज़ नहीं करते हो, आपको नहीं पसंद है तो आप ऑयल में यूज़ कर लो। मैंने भी जो है वो ऑयल में ही यूज़ किया है, जो ऑयल यूज़ किया है ऑयल में मैं बनाऊंगी। इसका प्याज का लाइट कलर रखना है, बहुत डार्क नहीं रखना। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो लाइट सा है। और अब इसके अंदर जो है वो जो मटन है वो मैं डाल दूँगी। मटन डालने के बाद आप इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए आप मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से आप प्याज भी और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जो हमक होती है वो ख़त्म हो जाए। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद जो है जो स्पाइसेस हैं आपके पास वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से आपने ढक्कन दिए बगैर आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है। ये मिट्टी की हांडी होती है, इसको पकाने के लिए थोड़ी देर लगती है क्योंकि हीट अप ये थोड़ी देर में होती है। ये तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको बनाया है तो आप ये देख सकते हैं गोश्त और मसाले की लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ गई हुई है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे जितनी देर तक कि गोश्त जो है वो गल जाए। ये याद रखें, इस हंडिया में थोड़ी देर में गोश्त गलता है, एक यानी कि जैसे हम नॉर्मल गलता है उतना वैसा नहीं गलेगा। जब आपको लगे कि गोश्त जो है वो गल चुका है तो उसके बाद आपने ये मसाले डालने हैं, जायफल जवित्री का पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ और इलायची। ये इसको डालना है और फिर उसके बाद दही भी आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसको आपने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद जब आपने ये जो आटा था, आटे की आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला सा बना देना है। ये याद रखना है कि आटा जब मिक्स करें तो उसको पहले ही मिक्स करना है, सूखा हुआ आटा नहीं डालना, ठीक है। उसकी पतली सी आपने बना के लिक्विड सा फिर इसके अंदर डालना है और कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। जब आप ये देखें मैंने डाल दिया और डालने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएं। पकाने के बाद ये देख सकते हैं मज़ेदार सा, यमी सा, लजीज सा जो मटन है वो आपके सामने है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है, कुछ डिफरेंट शेयर किया है, कुछ इजी सा शेयर किया है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।